नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और लग्न के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा। देखिए, अगस्त महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र जो है वो नीच राशि में जा रहा है 1 अगस्त से 2 सितंबर तक। तो वो मैंने अलग से वीडियो दे दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि शुक्र का ट्रांजिट होना, और वो 2 स्थान के मालिक है कुंडली में। अच्छी बात यह भी है कि शुक्र नीच राशि में जा रहा है तो उस स्थान को थोड़ा प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, लेकिन सामने जहां देख रहे हैं वो उच्च दृष्टि भी कर रहे हैं, तो उसका भी हम बात करेंगे। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, वो भी देखिएगा। 2 अगस्त को आपका मंगल ट्रांजिट कर रहा है मिथुन में, और फिर सूर्य जो है वो 17 तारीख को ट्रांजिट करेगा सिंह राशि में, अपने ही घर में जा रहा है, लेकिन वो केतु के पास जा रहा है, राहु के सामने जा रहा है और आपके कर्म स्थान में जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आपका बुध जो है वो भी ट्रांजिट 2 कर रहा है, एक 5 अगस्त को, फिर 22 को, और वो जा रहा है सूर्य के पास अल्टीमेटली। तो वो 3, 4 और 5वें स्थान में जा रहा है। मतलब 3 नंबर जहां लिखा है, 4 नंबर जहां लिखा है और 5 नंबर जहां लिखा है, यानी कि 8वां भाव भाग्य स्थान, 9वां भाव और 10वां भाव कर्म स्थान। तो वहाँ बुध का ट्रांजिट रहेगा। तो ये बाकी शनि अपनी जगह पर है, गुरु अपनी जगह पर है, राहु केतु अपनी जगह पर है, चंद्र ट्रांजिट में रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। तो आपको देखिए, इसीलिए चैनल पे नए तो सब्सक्राइब तो कीजिए, लेकिन पुराने हैं तो आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो आपको बेल आइकन दबाने से तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको ऐसे ट्रांजिट वाले वीडियोस जो मैं दे रहा हूँ उसके लाभ मिलेंगे। तो यहाँ पर वृश्चिक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर कहें तो सूर्य और शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। बिकॉज सूर्य कर्मस्थान का मालिक है, कर्मस्थान में जा रहा है अपने घर में, लेकिन वो राहु और केतु से कनेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें आपका जो है शुक्र नीच राशि में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र आपका व्यय का, विदेश का, मोक्ष का मालिक है जो 11th में आ रहा है, और दूसरी तरफ आपका वही शुक्र जो है वो आपके 7th हाउस का मालिक है, जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है उसका। क्या होगा कि आपको कार्य क्षेत्र में अनकम्फर्ट अचानक से फील होना शुरू होगा। जब सूर्य आएंगे मिड ऑफ मंथ में तो ज़्यादा हो जाएगा 17 अगस्त से, लेकिन उससे पहले शुक्र चले जाएंगे। आपको होगा कि मैं क्यों फालतू की जॉब कर रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मैं बिजनेस करना चाहिए, मैं कुछ बड़ा करने के लिए सोचना चाहिए मुझे। तो लाइफ में कुछ पाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंटली आप अपना जो रूटीन है उसको ब्रेक करके कूदेंगे किसी और चीज़ में, और उसमें आपको लाभ नहीं होगा। दूसरी तरफ जो 17 तारीख को सूर्य आ जाएगा, वो थॉट प्रोसेस जो है ना वो एक्शन में बदल जाएगा। और मेन चीज़ क्या है, आपका मंगल जो है वो अब आपको अग्रेसिव बनाएगा। आपका मंगल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका लग्नेश है वो, और वो आपको कहेगा कि अरे ये कर लो वो कर लो, देन यू मतलब कोई बिना सोचे समझे ही आप कदम उठा लेंगे। और जैसे ही सूर्य आएगा 17 से, मैं आपको राय दूंगा कि 17 अगस्त से 17 सितंबर 1 महीना आपको कार्यक्षेत्र में बदलाव करने की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आपके पिता से बॉन्डिंग है, अच्छे हैं, उसमें थोड़ा दूरी आ सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ सकते हैं। तो अवॉइड कीजिए ऐसे सिचुएशन को, उनसे कोई बातचीत में या उसमें प्रॉब्लम ना हो आपको। दुख होगा दोनों को, एक कोई बड़ा अच्छा चीज़ नहीं होगा, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। टाइम बिंग इफेक्ट है, लेकिन चलेगी लंबे असर के लिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में जो ट्रांजिट्स होते हैं ना वो बड़े इफेक्ट लॉन्ग टर्म के देते हैं। अब दूसरा क्या है कि विदेश के मामले में आपको, जैसे आपका कोई प्लान है ये मंथ में जाने का, तो वो खर्च आपका बढ़ जाएगा। आपकी इनकम का सोर्स जो है ना वो घटेगा और आपका खर्च बढ़ेगा, ये शुक्र की वजह से। तो ध्यान रखना है। कोई पार्टनरशिप के आपके बिजनेस है, उसके लिए आप विदेश जाएंगे तो पार्टनर्स तो नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा। आप जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा कंपनी की ओर से तो ठीक है, लेकिन आप ही खुद के लिए ज़्यादा खर्च करके आ जाएंगे, और वो चीज़ हो सकता है, बन सकती है आप दोनों के लिए, पार्टनर्स के लिए कुछ झगड़े का कारण बन सकती है कि भाई इतना खर्च क्यों हुआ, क्या हुआ। इवन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी एज में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, विदेश में आप जाएंगे तो खर्च ही बढ़ेगा और कुछ बेनिफिट नहीं है ये मंथ में, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो जाइए ही मत। जो लोग विदेश में हैं उनको अपनी जगह नहीं बदलनी चाहिए, यानी कि 1 महीना निकाल लीजिए आप, जहाँ है वो बेटर है।
कहीं और जाएंगे, खर्च बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर यू रियलाइज़ कि अरे यार यहाँ था वो ज़्यादा बेटर था, तो वो नहीं हो। दूसरा आपका वीज़ा ग्रीन कार्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे, लेकिन डिले होंगे 1 महीना, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना, या उसके लिए कि अरे जल्दी से मैं ये प्रोसेस करूँ ज़्यादा पैसा वाली तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, डिले ही होना है। तो डोंट वरी फॉर दैट और डोंट ट्राई टू गेट इट अर्ली, और उसके लिए आप ज़्यादा पैसा चुकाएंगे और फिर भी वो अर्ली नहीं होगा, वो डिले ही होगा। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर लाइफ पार्टनर से थोड़ा प्रॉब्लम ये आ सकता है, उनकी हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, उनके साथ अगर जैसे आपका रिश्ता तय हुआ तो वो ब्रेक, या मतलब उस कगार पर पहुंच जाए सगाई, रिश्ता जो तय हुआ है वो, कि अरे ये मेरे विचार हैं, ये आपके विचार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ब्रेक हो सकता है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि नया पार्टनरशिप में बिजनेस ये मंथ में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और आपका जॉब छोड़ के, कार्य छोड़ के नहीं करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जॉब, बिजनेस, पार्टनरशिप, ये सबको क्यों, विदेश, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब दुनिया उसी के पीछे है और उसके बगैर आपका कुछ और चलने वाला नहीं है। अगर आपके जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो फैमिली रन करना, आपके EMI पे करना, या फिर आपका रिश्ता तय होना, शादी तय होना, कोई और मेंटली भी आप उतने शांत नहीं रह पाएंगे, विचारों में आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। दूसरा क्या है कि आपका सेकेंड हाउस, उसका मालिक गुरु है, उच्च स्थिति में है, अच्छी जगह पर है, आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा, परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, परिवार आपको लाभ देगा। मैंने गुरु के वीडियो में शायद बोला होगा, आपको वाणी से, धन संचय से लाभ होगा, यानी कि आपके सेविंग्स बढ़ाइए, जो है उसको कुछ मत कीजिए, सेविंग्स आपको ये मंथ में खर्च नहीं करने। आपकी वाणी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका परिवार से जुड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका बिजनेस वाणी से है, बहुत लाभ होगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ परिवार, भाग्य, वाणी, धन संचय, ये सारे आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब वीनस जहाँ बैठा है वो 11th हाउस है, लेकिन जहाँ वो दृष्टि कर रहा है वो 5th हाउस है, और वो दृष्टि उसकी उच्च दृष्टि है, और वो स्थान गुरु का है, और गुरु भी उस स्थान को दृष्टि में अपने ही घर को दृष्टि योग कर रहा है, और वो गुरु खुद उच्च स्थिति में भाग्य में बैठा है। तो ये आपके लिए अच्छा, और शनि वहाँ बैठा है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि आपके लिए संतान भाव है, संतानों से लाभ है, संतानों से आपको बेनिफिट है, संतान के लिए अच्छा है, मतलब उनके लिए जॉब, बिजनेस, या फिर उनके पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनके लिए जो अच्छा होगा, वो जो फेवरेबल होगा वही चीज़ें होंगी। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने चाहिए ये समय में कि मैं ये कर लूँ, वो जो बेस्ट है वो सामने से आएगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जिनका वृश्चिक लग्न है या राशि है उनके बच्चों के लिए, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। स्टॉक मार्केट में कुछ मत कीजिए, वो अपने आप चलता रहेगा, शनि वहीं पर बैठे हैं, लॉन्ग टर्म की चीज़ों में ही बेनिफिट दिलाएंगे। आपका संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय है, संतान के लिए अच्छा समय मैंने बताया, और आपके जो भी रिलेशनशिप है वो एनालाइज होंगे यहाँ पर, और ब्रेक भी होंगे, बिकॉज शनि उसमें बिलीव नहीं करता है, वहाँ बैठा है। तो ये सारी चीज़ें ज़रा ध्यान रखनी है। शुक्र आपको थोड़ा मिसलीड करेगा कि अरे अच्छा है, डबल माइंड करेगा, बिकॉज उसकी उच्च दृष्टि है, लेकिन शनि उसको एक तरह से जजमेंट दे देगा कि भी नहीं होगा ये, तो उसमें उलझिएगा मत, ज़रा क्लैरिटी रखिएगा तो आपको लाभ होगा। हेल्थ के इश्यूज आपके जो भी हैं वो ओवर एक्सरसाइज से हो सकते हैं, ओवर आपका थिंकिंग से हो सकते हैं, हाइपर थिंकिंग से हो सकते हैं। ओवर से ज़्यादा मैं कहूँगा हाइपर, ज़्यादा आप गुस्से में रहना उसकी वजह से कि मैं ये करूँगा, वो करूँगी, ऐसा हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए, ये सारे थॉट्स आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेंगे। ब्लड प्रेशर, शुगर, वो सारी चीज़ें शूट हो सकती है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके साहस में गुरु की जो नीच दृष्टि है वहीं पर मंगल की उच्च दृष्टि आएगी। साहस तो अच्छा होगा, लेकिन कैलकुलेटिव मूव कीजिएगा, शनि उसका मालिक है, कैलकुलेशन छोड़ा तो साहस मंगल ओवर ना करवा देगा, ज़रा ध्यान रखिएगा। गुरु वहाँ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, साहस से सपोर्ट नहीं है, भाग्य से सपोर्ट है। तो जो चीज़ें नहीं ज़रूरी है वो नहीं करनी है। मंगल साहस करवाएगा, लेकिन मंगल का साहस है ना वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति के डिस्प्यूट सामने आएंगे, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हैं वो बने रहेंगे, बढ़ सकते हैं मंगल के आने की वजह से। बुध का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो भी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसमें कुछ मत कीजिए। गुप्त धन, गुप्त विद्याओं के पीछे मत भागिए। आपको अननोन अगर कोई बीमारी हो रही है, अचानक से पता चलेगा, और उसमें आपको फोकस करना चाहिए, डॉक्टर
के ओपिनियन लेने चाहिए, उसके बाद उसका इलाज करवाना चाहिए। तो ओवरऑल ये सिचुएशन बनेगा, बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं। सो डोंट वरी, आपके जो भी पॉइंट्स मैंने बताया उसमें ध्यान रखिए तो आपको बहुत लाभ होगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और सबको लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।